आइए रिस्क मैनेजमेंट के दो बढ़िया टॉपिक्स आपको समझाता हूं। तो दो अलग अलग तरह की जो रिस्क होती है, एक होती है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और एक होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो अब अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के बारे में बात करोगे तो यार फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ये रिस्क है कि इंपोर्टर के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ये है कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, मतलब अब मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा टू इंपोर्ट समथिंग। और एक्सपोर्टर के लिए फॉरेन करेंसी रिस्क ये है कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू गिर जाए, मतलब होम करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए। तो आप सोचो ना, सब लोग कहते हैं कि रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, बट एक्चुअली एक्सपोर्टर्स के लिए रुपए का गिरना एक अच्छी चीज है फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। बट इसके अलावा जो रिस्क होती है दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या होता है कि जो डिपॉजिटर है वो ये सोचता है कि कहीं सर मेरा रिस्क ये है कि जो अगर आज सरकार मुझे 6% एफडी दे रहा है बैंक, तो सरकार उसको कम करके 4% 3% ना कर दे, राइट। 6% पर अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो 4 और 3% ना मिल जाए। वहीं जिसको उधार लेना है या बोरो करना है उसका सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर आज मुझे 7% पर पैसा मिल रहा है तो अगर मुझे 2 महीने बाद बोरो करना है तो कहीं मुझे 8% 10% ना देना पड़े। सर इसको हेज करने के लिए, फॉरेन करेंसी को हेज करने के लिए तो आपके पास फॉरवर्ड एग्रीमेंट होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, एक्सचेंज ऑप्शंस वगैरह होते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स होते हैं एंड फ्यूचर्स के ऊपर ऑप्शंस भी होते हैं। एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव जिसको कहते हैं स्वैप, जिसको इंटरेस्ट रेट स्वैप कहते हैं कि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है और आपका फ्लोटिंग है तो हम उसको चेंज करके आपस में एक्सचेंज करके हम दोनों फायदा कर सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर कर देना जिसके साथ भी हो सके उसके साथ, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे कंसेप्ट आपको इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहीं नहीं मिलेंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।